नमस्ते। सबसे बड़ी बात है कि 12th के बाद क्या करें? आपके मन में बहुत बड़ी समस्या, कोई कुछ बोल रहा होगा, कोई कुछ बोल रहा होगा, कोई कुछ बोल रहा है। तो आज मैं इस विषय पर बात करूँगा। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो शुरू से अंत तक आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ मैं बताने का प्रयास करूँगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि 12th पास करने के बाद मुझे क्या करना चाहिए, किस क्षेत्र में जाना चाहिए। और मैं आर्ट्स हूँ, कॉमर्स हूँ, साइंस हूँ, तो तीनों स्ट्रीम का अलग-अलग डिपार्टमेंट है, अलग-अलग रास्ते हैं। कौन से रास्ते मेरे लिए उचित होगा, कौन से रास्ते मेरे लिए गलत होगा। तो इस वीडियो को जब आप देखिएगा, तो आप बारीकी से समझ जाइएगा और बहुत हद तक आपका कन्फ्यूजन आपका दिमाग सेट कर जाएगा कि हाँ, मुझे क्या करना है। देखिए, 12th पास जैसे आप करते हैं, तो आप किसी न किसी स्ट्रीम से ही किए होंगे। या तो आप साइंस लिए होंगे, या कॉमर्स लिए होंगे, या आर्ट्स लिए होंगे। तो सबसे पहले हम साइंस वाले की बात कर लेते हैं। अगर आप साइंस लिए हैं, तो आप पीसीबी या पीसीएम लिए होंगे। पीसीएम पीसीबी उसे कहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को पीसीएम पीसीबी, और पीसीएम कहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को कहते हैं। जो भी बच्चे बायो लिए हैं उनको पीसीबी कहेंगे, और जो भी बच्चे मैथ से पास हुए हैं उनको पीसीएम कहते हैं। तो इसमें 2 ब्रांच हो जाएँगे, एक पीसीएम का अलग रास्ता हो जाएगा, एक पीसीबी का अलग रास्ता होगा। तो पहले हम मैथ वाले रास्ता पर बात करते हैं। जो भी विद्यार्थी मैथ से पास हुए हैं 12th, उनके लिए नॉन मेडिकल का रास्ता खुला हुआ है। नॉन मेडिकल का रास्ता खुला हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि 12th के बाद मुझे इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो आप बीटेक कर सकते हैं, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है। और बीटेक में बहुत सारे ब्रांच होते हैं, बहुत सारे स्ट्रीम होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिक इंजीनियरिंग। तो उसमें अब जो इसमें आपकी रुचि होगा वो चुन सकते हैं, लेकिन मैं तत्काल एक व्यू पॉइंट दे देता हूँ कि आप बीटेक की रास्ता अपना सकते हैं। उसके बाद अगर आप बीटेक के अलावा दूसरा कुछ करना चाह रहे हैं, तो आप बीसीए कर सकते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स कर सकते हैं। उसमें भी एडमिशन लेकर अच्छे खासे पढ़ाई करके आप बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आप बीएससी कर सकते हैं, आईटी में जा सकते हैं। फिजिक्स, मैथ, बायो से लेकर बीएससी कर सकते हैं, जो ग्रेजुएशन लेवल का होता है। आप ग्रेजुएशन करेंगे बायो से, बायो ऑनर्स, मैथ ऑनर्स, या फिजिक्स ऑनर्स, या केमिस्ट्री ऑनर्स आप ले सकते हैं। ये अगर मैथ 12th में होगा तो। इतना बात आप समझ गए। या तो आप बीटेक के लिए अप्लाई करेंगे, बीटेक पढ़ सकते हैं, या बीसीए पढ़ सकते हैं, या बीएससी में एडमिशन ले सकते हैं। अब आते हैं कि पीसीबी, जो बच्चा 12th में पीसीबी लिया होगा, मेडिकल बायोलॉजी से पढ़ा है, तो उनके लिए मेडिकल का रास्ता खुला हुआ है। आप मेडिकल क्षेत्र में जा सकते हैं। मेडिकल क्षेत्र में जाने के लिए आप मेडिकल में जाने के लिए एमबीबीएस कर सकते हैं। तो एमबीबीएस 12th के बाद ही होता है। उसके लिए नीट एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। ठीक है। अब यह एग्जाम का फॉर्म कब आता है, क्या प्रक्रिया है, सब कुछ मैं और वीडियो में बात करूंगा। लेकिन आज मैं सिर्फ रास्ता बताऊंगा कि कौन कौन से रास्ते आपके लिए खुला हुआ है 12th पास करने के बाद। तो एमबीबीएस का रास्ता खुला हुआ है। उसके बाद बीडीएस, ठीक है, बीडीएस होता है डेंटल डिपार्टमेंट का, वो भी मेडिकल लाइन का ही होता है। इसका भी रास्ता खुला हुआ है। उसके बाद बीएससी नर्सिंग का रास्ता भी खुला हुआ है। आप चाहते हैं कि बिना नीट का कोई डॉक्टर का कोई कोर्स कर ले, तो आप बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं। अगर बीएससी नर्सिंग नहीं करना चाहें, तो आप बी फार्मा भी कर सकते हैं, बी फार्मा भी कर सकते हैं। अगर उसके बाद, ये तो हो गया मेडिकल लाइन का। गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, तो आप नॉर्मल आर्ट्स सब्जेक्ट से या साइंस सब्जेक्ट का ग्रेजुएशन कर लीजिएगा, एडमिशन ले लीजिएगा, और ग्रेजुएशन के साथ साथ आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी भी कर सकते हैं। 12th पास पर बहुत सारे जॉब आते हैं, भारत सरकार का, बिहार सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का, आप उसका भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन एक रास्ता मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, तो कॉमर्स के से 12th पास किए हैं, तो आप बीकॉम कर सकते हैं। यह 3 साल का कोर्स है। बीकॉम के बाद एमकॉम कीजिएगा, तो अच्छा खासा जॉब मिल जाएगा आपको। ठीक है। खुद का ब्रांच सेटअप कर सकते हैं। अगर यह भी आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो बीबीए कर सकते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स कर सकते हैं। आप मैनेजर बन सकते हैं कंपनी में। आप खुद का ब्रांड सेटअप कर लीजिएगा। अगर यह भी अच्छा, थोड़ा सा हार्ड तैयारी करना है, हार्ड पढ़ाई करना है, मेहनत करना चाह रहे हैं, तो आप सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट का पढ़ाई कर सकते हैं। जो जिसमें जो तो ये पढ़ाई तो हार्ड है, लेकिन पैसा अथाह है, बहुत पैसा कमाइएगा। ठीक है। इससे भी अच्छा चाहते हैं या दूसरा रास्ता चाहते हैं, तो सीएमए कर सकते हैं, कोस्ट अकाउंटेंट
पढ़ाई पढ़ सकते हैं, उसके लिए आपका रास्ता खुला हुआ है। उसके बाद कंपनी सेक्रेट का रास्ता खुला हुआ है, उसका भी पढ़ाई पढ़ सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म में कोई कोर्स कर कर और कमाना चाहते हैं तो आप टैली प्लस जीएसटी कर सकते हैं। 3 से 6 माह के बीच में आप ये सीख लीजिएगा और 3 से 6 महीना में प्रेस्टिज कर लीजिएगा, अच्छा खासा पैसा आप कमाना स्टार्ट कर देंगे। या अकाउंटिंग कोर्स कर सकते हैं जो 3 से 6 मंथ का ही होता है। डिजिटल मार्केटिंग में आ सकते हैं, मेरे तरह वीडियो बना सकते हैं, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं। एआई जनरेटर का कोर्स होता है वो भी कर सकते हैं। तो यह शॉर्ट टर्म कोर्स हो गया, 3 से 6 मंथ का कोर्स हो गया। अगर ये सब नहीं करना चाहते हैं तो ये भी रास्ता आपके लिए खुला हुआ है। लेकिन ये सब करने पर उतनी इज्जत, उतनी पैसा आप नहीं कमा पाएंगे जितने अदर कोर्स करने पर कमा सकते हैं। यह सब बस नॉर्मली है, 15-20 हज़ार महीने आराम से आप कमा सकते हैं शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए। अब आते हैं आर्ट्स सब्जेक्ट से। जो भी बच्चा आर्ट्स सब्जेक्ट से पास हुआ है उनके लिए तो नॉर्मल ग्रेजुएशन है, कोई भी सब्जेक्ट से ऑनर्स कर सकते हैं आप, और प्लस जनरल कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा और जो है सो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि ना मुझे कुछ और रास्ता बताइए, तो आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इंग्लिश, हिंदी जो भी सब्जेक्ट होगा आपके 12th में आर्ट्स में, उस सब्जेक्ट में ऑनर्स में आप ग्रेजुएशन कर लीजिएगा, अच्छा से मन लगा कर पढ़ सकते हैं। तो आगे क्या होगा, ग्रेजुएशन करने के बाद जो सब्जेक्ट आपका ऑनर्स होगा उसमें आप पीएचडी कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं। एमए के बाद आप नेट का क्वालिफाई कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। अच्छा से पढ़ाई कीजिएगा तो बन सकते हैं। उसके बाद आप जो है सो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। 12th करने के बाद आर्ट्स वाले विद्यार्थी के लिए मैं बता रहा हूँ, वो पत्रकारिता की दुनिया में जा सकते हैं, न्यूज एंकर बन सकते हैं, रिपोर्टर बन सकते हैं, जो है सो लेखक बन सकते हैं। ठीक है, यह भी कोर्स होता है, आप कर सकते हैं। अब यह कोर्स कैसे होता है, क्या कहाँ प्रक्रिया है, कैसे एडमिशन लेना, ये सब चीज़ मैं बाद में बताऊंगा। सिर्फ एक रास्ता आपको दिखा रहा हूँ। जो भी रास्ता में जो भी आपको पसंद है उसके बारे में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका डिटेल वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। कैसे एडमिशन होता है, कितने ड्यूरेशन का है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, स्कोप क्या है, करियर क्या है, सब कुछ मैं बता दूंगा। तो अब एक रास्ता मैं अभी बता रहा हूँ। उसके बाद होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लेंगे तो भी आप अच्छा खासा लाइफ में सेट हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं न्याय वाला में जाना, जज वकील बनना चाहते हैं, तो आप एलएलबी कर सकते हैं, लॉ कर सकते हैं, लॉ का पढ़ाई कर सकते हैं, यह भी अच्छा जॉब है। अगर आप चाहते हैं कि फैशन की दुनिया में जाएं तो आप फैशन डिजाइनर का कोर्स भी कर सकते हैं, जिसमें बहुत तरह तरह के फैशन डिजाइन आप पास करेंगे, आपका ब्रांड बन जाएगा, खुद का फेम हो जाएगा, पैसा भी बहुत है इसमें। अगर आप चाहते हैं कि नहीं और कुछ रास्ता बताइए, तो गवर्नमेंट जॉब का मैंने बता ही दिया है। गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे जॉब आते हैं, एसएससी, यूपीएससी, यूपीएससी में आईएएस, आईपीएस, एसएससी बैंकिंग, उसके बाद बहुत सारे जॉब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग। तो यह सब चीज़ एक खाका मैंने आपको बता दिया। शॉर्ट टर्म कोर्स वही है। शॉर्ट टर्म कोर्स में आप कर सकते हैं, जैसे मास्टर एआई का क्लास कर सकते हैं, एआई कंप्यूटर ऑपरेटिंग का कर सकते हैं, बहुत सारे हैं, आप जो भी चाहें आप कर सकते हैं। एक और बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो भी कोर्स आप करना चाह रहे हैं, जिस भी का भी पढ़ाई पढ़ना चाह रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो आपको सच में पसंद हो, आप वही कोर्स करिएगा। ये नहीं कि फलना कोर्स अच्छा है, चिल्ला कोर्स अच्छा है, इसमें इतना पैसा है, इसमें ऐसा नहीं है। आपका जो भी रुचि हो ना, आप अपने रुचि के हिसाब से ही काम करिएगा, जिसमें आपका मन लगता हो, जो आपकी रुचि, जिसमें आपका दिमाग, दिलो-दिमाग उसमें बसा हुआ रहता है। उसके बाद जिसका भविष्य में स्कोप हो, वही कोर्स कीजिएगा। कुछ भी कीजिए लेकिन जो भविष्य में स्कोप हो, भविष्य को सोच कर करना है। ऐसा नहीं कि आप जो है इंजीनियरिंग कर लीजिएगा, आईटीआई कर लीजिएगा, बस बीच में पता चला कि जा ये तो बहुत सारे लोग कर लिया है, कुछ हो नहीं जा रहा है। तो सोच समझ के। आपका आर्थिक स्थिति क्या है, इसे भी ध्यान देना है। जैसे प्राइवेट से अगर आप मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो एमबीबीएस कीजिएगा तो 1 करोड़, 1.5 करोड़, 80 लाख, 70 लाख का खर्चा आएगा। तो इसी हिसाब से देखा-देखी नहीं करना है। आप अपने आर्थिक स्थिति को देखते हुए निर्णय लीजिए कि मुझे क्या करना है, किस रास्ते पे चलना है, आगे क्या करना है। समय का भी ध्यान रखना है। इस समय ड्यूरेशन कितना साल का आपके पास समय है, 4 साल, 5 साल, 10 साल। ऐसा नहीं कि 10 साल पढ़ते रह जाइए और कुछ पता चले कि घर की स्थिति खराब हो गई, ऐसा नहीं। आपके पास देख लीजिए कि मेरे पास 10 साल है, तो मैं 10 साल के अंदर ही वैसा कोर्स करूँ, वैसे पढ़ाई करूँ, ताकि मैं 10 साल आते-आते मैं सेट हो जाऊँ। उसके बाद अपनी ज़िम्मेदारी को भी देखना है। परिवार में अगर कोई नहीं है, आप ही बड़े हैं, तो फिर आप अपना ज़िम्मेदारी भी देखना है, कैसे पढ़ना भी है, सब कुछ सँभालना भी है। तो इस तरह से आप काम ना कर सकते हैं। अगर आसान भाषा में आपको समझाऊँ, सीधी बात, नो बकवास करते हैं, तो अगर आप टेक के रास्ते में जाना चाहते हैं, टेक की दुनिया में, तो बीसीए, बीटेक कर सकते हैं। डॉक्टरी लाइन में जाना है तो आप एमबीबीएस कर सकते हैं। बिज़नेस की दुनिया में जाना है, बिज़नेस का कोर्स कोई करना है तो आप बीबीए, बीकॉम कर सकते हैं।
गवर्नमेंट जॉब में अगर जाना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन कर सकते हैं, आप प्लस तैयारी भी कर सकते हैं। जल्दी पैसा कमाना है तो आपको ग्रेजुएशन, कोई शॉर्ट टर्म कोर्स कर लीजिएगा। ग्रेजुएशन तो होता ही रहेगा, शॉर्ट टर्म कोर्स कर लीजिएगा और 1-2 महीने का इंटर्नशिप कर लीजिएगा। प्रेस्टिज जब हो जाएगा तो आप कहीं भी 10,000 15,000 का महीने कमा सकते हैं और अपना पढ़ाई भी कर सकते हैं और अपनी जिम्मेदारी को भी निभा सकते हैं। ठीक है, तो यह सब बात है। शॉर्ट टर्म कोर्स में कौन कौन से कोर्स आते हैं, मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देता हूँ। जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइन सीख सकते हैं, उसके बाद डाटा एनालिसिस भी सीख सकते हैं। यह सभी जो कोर्स है 3 से 6 माह के अंदर में आपका समाप्त हो जाएगा। 4 से 5 महीना आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो अच्छा स्किल हो जाएगा आपके पास, और जब स्किल हो जाएगा तो कहीं भी 20,000 15,000 10,000 का आप कमानी कर सकते हैं। अपना इससे खुद पढ़ भी सकते हैं या जो भी करना हो आप कर सकते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। जो मैं बताया हूँ वो आपके लिए उपयोगी हुआ कि नहीं हुआ, और विशेष किसी भी कोर्स के विशेष जानकारी के लिए आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूँगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।